जय श्री महाकाल। आज मैं आप सबको मंत्र डायरी सिद्धि का विधान बताऊंगा कि किस तरीके से जो आपके मंत्रों की डायरी है उसके मंत्रों को जागृत कैसे करें, यानी कि कैसे सिद्ध करें। तो आज एक बहुत ही सहज, बहुत ही सरल और गुप्त विधान बताऊंगा और इसके माध्यम से आपकी जो भी मंत्रों की डायरी है या जो भी मंत्रों की किताब है उसमें लिखे जितने भी मंत्र हैं वो सारे के सारे जागृत तरीके से हो जाएंगे, यानी कि जागृत अवस्था में आ जाएंगे सारे के सारे मंत्र। और जो मंत्र हैं वो उसी तरीके से कार्य करेंगे जैसे कि जागृत करके कार्य लिया जाता है मंत्रों से। लेकिन जितने भी ये जो जागृत मंत्र होते हैं इनको आप कार्य सिद्धि के तरीके से कार्य ले सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन इन मंत्रों से आप इस तरीके का कार्य नहीं ले सकते हैं कि आप सोचें आपको कोई सिद्धि हो जाए, कोई शक्ति आपको बताने लगेगी, कान में आवाज़ें करने लगेगी या कोई दृश्य दिखाएगी। तो ऐसा नहीं है, उसके लिए साधना करनी पड़ेगी। लेकिन इस क्रिया को करने के बाद मंत्र जागृत हो जाएगा, यानी कि कोई बिच्छू का मंत्र है या कोई मंत्र है, आप किसी के ऊपर कोई निगेटिव एनर्जी है उसको हटाना है तो आप उस मंत्र को प्रयोग करेंगे तो वो तुरंत के तुरंत कार्य करेगा, यानी उसको जागृत करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जागृत कर लेंगे तो अच्छी बात है, अगर दोबारा से आप अनुष्ठान करेंगे तो अच्छी बात है। लेकिन अगर समय नहीं मिलता है आपको तो इस तरीके से करने के बाद मंत्र चैतन्य अवस्था में आ जाएगा, यानी कि जागृत अवस्था में आ जाएगा और वही कार्य करेगा जो जागृत करने के बाद कार्य करता है। तो विधान सुन लीजिए। ये जो प्रयोग है यह प्रयोग सिर्फ आपका नाग पंचमी, दीपावली और होली, यानी होलिका दहन की जो रात्रि है उस रात्रि ही आप इस प्रयोग को कर सकते हैं और जो आपकी मंत्रों की डायरी है उसे आप सिद्ध कर सकते हैं। तो करना क्या है, करना ये है कि जितने भी उस डायरी में आपने मंत्र लिख रखे हैं या किसी आप एक कॉपी में मंत्र लिख लें और आप उन मंत्रों को चाहते हैं कि ये सारे के सारे मुझे मंत्र जागृत करने हैं या ये जो जितने भी मंत्र हैं ये सारे के सारे जागृत अवस्था में आ जाएं, चैतन्य अवस्था में आ जाएं और कार्य करने लगें। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि जितने भी मंत्र हैं उनको किसी एक कॉपी में लिख लें या वो जो डायरी है तो किसी खाली डायरी में आप वो सारे मंत्र नोट कर लें, या अगर पहले से आपने बनाई हुई है तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब उसमें जितने भी मंत्र हैं उन सब मंत्रों का आप 21-21 बार मंत्र जाप कर लें सारे मंत्रों का। और 21 बार मंत्र जाप करने के बाद आपने ये करना है कि जितने भी वो मंत्र हैं तो अग्नि पर ज्वलित कर लें जैसे कि हवन किया जाता है। मुख पूरब या उत्तर की ओर रखें और कोई बाउंडेशन नहीं है, वस्त्र कोई भी पहन लें, कपड़े कोई भी पहन लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अग्नि पर ज्वलित करने के बाद घी से आहुति करनी है। घी में चाहे तो काली मिर्च भी मिला सकते हैं पीस के, तो घी में काली मिर्च मिला लें और उससे आप आहुति करें। अब करना ये है कि जितने भी वो मंत्र हैं तो सबसे पहले तो आप अपने गणेश जी की आहुति करें। ओम गम गणपते नमः स्वाहा, इस मंत्र की आप 21 आहुति करें। इसके बाद कुल देवता की करें। ओम कुल देवता नमः स्वाहा, ओम ग्राम देवता नमः स्वाहा। इस तरीके से करने के बाद एक माला हो सके तो एक माला, अगर एक माला ना हो सके तो 21 आहुति भैरव जी की करें। ओम बम बटक भैरवाय नमः स्वाहा। इसके बाद आपके जो गुरु मंत्र है गुरु मंत्र की 21 आहुति करें। 21 आहुति ओम नमः शिवाय की करें। इसके बाद जितने भी आपके मंत्र हैं, 4 मंत्र हैं, 10 मंत्र हैं, 11 मंत्र हैं, 21 मंत्र हैं, जितने भी मंत्र हैं जिन्हें आप चाहते हैं कि उन्हें जागृत करना है उन सब का 21-21 बार मंत्र जाप करते हुए आहुति करें। यानी कि आपने एक मंत्र पढ़ा, एक आहुति करी, 2 मंत्र पढ़े, 2 आहुति, ऐसे करके प्रत्येक मंत्र की आपको 21-21 आहुति करनी है। जब आपके आप सारे मंत्रों की आहुति कर चुके हैं, जब आपको लगे सारे मंत्रों की आहुति कर ली तो फिर से यही प्रोसेस करना है। यानी क्या करना है कि अब उल्टा करना है। उल्टा ये करना है कि जो लास्ट में आपने ओम नमः शिवाय की आहुति करी थी तो 21 आहुति फिर से ओम नमः शिवाय की करें। इसके बाद फिर गुरु मंत्र की करें। इसके बाद फिर जो आपके नगर देवता हैं उनकी आहुति करें, कुल देवता हैं उनकी आहुति करें, फिर गणेश जी की आहुति करें। यानी कि इसको बंद कर देना है पूरी तरीके से।
इस क्रिया को बंद कर देना है, यानी शुरू में जो किया था उसका ही विपरीत आपने अंत में करना है, यानी आहुति के लास्ट में करना है। इस तरीके से करने के बाद बिल्कुल शांत बैठ जाएं, शिव जी से प्रार्थना करें और उनको बोलें कि हे महादेव, जितने भी ये मंत्र हैं ये पूरी तरीके से जागृत अवस्था में आ जाएं और इनकी शक्ति इतनी प्रबल हो कि ये जितने जागृत अवस्था में कार्य करेंगे उसी तरीके से ये कार्य करें सारे के सारे। तो इस तरीके से प्रार्थना करने के बाद उस हवन कुंड की अग्नि के ऊपर से जिस पर से हवन का धुआं उठ रहा होगा, तो आपने ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए एक माला ले लें, गिनते जाएं और उसके ऊपर से आपने घुमाना है। 108 बार उस डायरी को ऊपर घुमाना है आपने हवन कुंड के ऊपर। माला से जाप करते जाएं, लेफ्ट हैंड में माला ले लें, उससे आप ओम नमः शिवाय ऐसे आप जाप करते हैं और जितने बार करें तो उतने बार ऐसे ओम नमः शिवाय एक बार किया तो एक राउंड, ओम नमः शिवाय 2 बार तो 2 राउंड, ऐसे करके आपने 108 बार राउंड कराने हैं। इसके बाद 21 बार ओम ऐं ह्रीं प्रीं चामुंडाय विच्चे इस मंत्र से आपने राउंड कराना है उस डायरी को। और यही प्रार्थना माँ भगवती से भी करनी है कि जितने भी मंत्र इसमें उल्लेखित हैं, यानी जितने भी मंत्र मैंने लिखे हुए हैं, वो पूर्ण तरीके से जागृत अवस्था में आ जाएं। इतना करने के बाद जो आपकी वो डायरी है वो पूरी तरीके से जागृत हो जाएगी, उसके जो मंत्र हैं वो जागृत तरीके से कार्य करने लगेंगे। उन मंत्रों से फिर आप डायरेक्ट कार्य ले सकते हैं, उनको जागृत करने की भी आवश्यकता नहीं है। यदि आप करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन इस प्रयोग से जो आपकी डायरी है वो जागृत अवस्था में आ जाएगी और डायरी में जो मंत्र उल्लेखित हैं वो पूरी तरीके से जागृत हो जाएंगे। तो ये प्रयोग है, यह प्रयोग सिर्फ आप नाग पंचमी पर प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रयोग का दिवाली के समय कर सकते हैं, होलिका दहन के समय आप कर सकते हैं, इसके अलावा नहीं कर सकते हैं। संध्या के बाद करना है आपने ये प्रयोग। इसके अलावा ऐसा है कि और भी इसी वीडियो में ही बता देता हूँ आपको कि अगर आपकी कोई सिद्धि है, आपने कोई साधना कर रखी है, तो आप इस समय उस मंत्र की 108 आहुति कर लें, 11 माला जाप कर लें, तो आपका जो मंत्र है वो पूरी तरीके से जागृत हो जाता है। होता ये है कि जितने भी लोग तंत्र मंत्र की विद्या से जुड़े होते हैं वो हर साल उनके मंत्रों की शक्ति क्षीण होती है, यानी कि वो सिर्फ साल में एक बार ही अपने मंत्रों को प्रबल करते हैं ऐसे समय पे। तो यदि आप तंत्र मंत्र और इन विद्याओं से जुड़े हुए हैं तो आप जो ये नाग पंचमी का दिन है, इस दिन आप अपने मंत्रों को चेतन अवस्था में ला सकते हैं। जितने भी ये मंत्र होते हैं, जितने भी ये क्रियाएं होती हैं, दिवाली की रात, नाग पंचमी को और होलिका दहन के समय, इस समय सारे के सारे मंत्र जागृत किए जाते हैं। तो जो भी आपने मंत्र जागृत करना है, अलग से आपने कोई कर रखी है पहले से सिद्धि और आप चाहते हैं कि उसे और प्रबल बनाना है, तो 11 माला आप जाप कर लें, 108 आहुति कर लें, आपकी शक्ति दोबारा से चैतन्य अवस्था में आ जाएगी। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो शेयर जरूर कीजिएगा। जय श्री महाकाल। आदेश।